हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक मौर्योत्तर काल को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, यह भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, देखने के प्रयास करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मौर्योत्तर काल, देखिए मौर्योत्तर काल कहते हैं किसको? तो देखिए मौर्य वंश के बाद जो घटना घटा है उसको मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो देखिए मौर्योत्तर काल को देखते हैं। देखिए मौर्य वंश के बाद किस वंश के राज्य की स्थापना किया है? तो शुंग वंश। कहने का मतलब है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुआ है? तो शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। कब? तो 184 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? तो ब्राह्मण धर्म का। तो ब्राह्मण धर्म का। किसका था? तो ब्राह्मण धर्म के था। देखिए पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि। कहने का मतलब है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध कराया था। उसका जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? तो वसुमित्र था। कौन था? तो वसुमित्र था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। कौन सी? विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा टॉपिक है। देखिए इससे बहुत कह नहीं सकते हैं कि कितना क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। इधर राजवंश हैं, इधर संस्थापक हैं, इधर राजधानी है। तो देखिए हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। लेकिन राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र बनाया है। कहने का अर्थ है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। राजधानी राजगिरी भी था और पाटलिपुत्र भी था। लेकिन देखिए हर्यक वंश के बाद यह शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। लेकिन यह राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था। कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था। नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। कौन था? तो महापद्म नंद था। अब महापद्म नंद ने कहाँ राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र बनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। शुंग वंश। तो शुंग वंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन राजधानी विदिशा कहे का मतलब पाटलिपुत्र। विदिशा कहे का मतलब देखिए कहाँ पर देगा? विदिशा देगा। कहाँ पर देगा? पाटलिपुत्र देगा। तो ध्यान में रहिएगा तब। तो कौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। और इनका देखिए राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। कहाँ है राजधानी? तो पाटलिपुत्र है। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुख थे। कौन थे? तो सिमुख थे। कौन थे? तो सिमुख थे। राजधानी प्रतिष्ठान बनाया। राजधानी कहाँ बनाया था? तो प्रतिष्ठान बनाया था। इच्छुक वंश कौन है? इच्छुक वंश। तो इच्छुक वंश कौन है? तो इच्छुक वंश के संस्थापक कौन था? तो वरिष्ठ पुत्र श्री संतुमल ने। तो राजधानी कहाँ बनाया था? नागार्जुनी कोंड बनाया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो देखिए कुजुलकटफिसस था। कौन सा? कुजुलकटफिसस प्रथम था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बनता है भीमकटफिसस और कुजुलकटफिसस। लेकिन कुजुल था जो प्रथम का तो संस्थापक था, प्रथम था, और भीमकटफिसस दूसरा था। कुषाण वंश के राजधानी पेशावर या पुरुषपुर। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। कौन है? तो श्रीगुप्त। कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र बनाया था। हुन वंश के संस्थापक तोरमान था। राजधानी कहाँ बनाया था? तो सियालकोट बनाया था। कहाँ बनाया था? तो सियालकोट बनाया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो नरबंदवर्धन था। कौन था? नरबंदवर्धन था। लेकिन राजधानी थानेश्वर या कन्नौज बनाया था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ था। राजधानी कहाँ बनाया था? तो कांचीपुरम। कहाँ बनाया था? तो कांचीपुरम।
चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश वातापी। और संस्थापक कौन था? तो जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। लेकिन राजधानी वातापी बनाया। कहाँ बनाया? वातापी बना। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था। लेकिन राजधानी म्यानखेटिया कल्याणी, म्यानखेटिया कल्याणी। देखिए आगे देखते हैं। चालुक्य वंश वेगी, चालुक्य वंश वेगी, तो इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन? विष्णुवर्धन था। लेकिन इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो बेंगी बनाया था। इसका राजधानी कहाँ बनाया था? तो बेंगी बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं देखिए राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक नंदी वर्मन था। कौन था? तो नंदी वर्मन था। लेकिन राजधानी म्यानखेट बनाया था। पाल वंश, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। लेकिन राजधानी मुंगेर बनाया। कहाँ बनाया? मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र था। लेकिन राजधानी गुजरात बनाया था। सेन वंश, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। लेकिन राजधानी कहाँ बनाया था? तो राढ़ बंगाल, कहाँ? राढ़ बंगाल बनाया था। राढ़ बंगाल बनाया था। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? तो चंद्रदेव था। लेकिन राजधानी कहाँ बनाया था? तो कन्नौज बनाया। कहाँ बनाया? तो कन्नौज बनाया। चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। लेकिन राजधानी अजमेर बनाया। चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक नानुक था। नानुक, तो कौन था? तो नानुक। तो लेकिन राजधानी खजुराहो बनाया था। कहाँ बनाया था? तो खजुराहो। चंदेल खजुराहो। गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक ब्रह्महस्त पंचम, ब्रह्महस्त पंचम था। लेकिन राजधानी पुरी बनाया था। कहाँ? पुरी। उत्पल वंश, उत्पल वंश के संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। लेकिन राजधानी कश्मीर था। कश्मीर था। परमार वंश, कौन था? परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज था। कौन था? कृष्णराज था। लेकिन इसकी राजधानी धारिया उज्जैन था। धारिया उज्जैन था। धारिया उज्जैन था। चलिए आगे देखते हैं। सोलंकी वंश, तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन? मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम था। लेकिन इसका संस्थापक अहिडवाल था। कौन था? अहिडवाल था। कौन था? अहिडवाल था। कलकुची वंश, कलकुची वंश, कलकुची वंश, कलकुची वंश, कुल कौन है? तो इसका राजधानी त्रिपुरी था। कौन था? त्रिपुरी था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। कहाँ था? विजयालय था। लेकिन राजधानी तंजावुर था। कहाँ था? तंजावुर था। वसुमित्र तथा यवन सेनापति मीनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिंधु नदी के तट पर। किस नदी पर? तो सिंधु नदी के तट पर हुआ था। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो मौर्य सम्राट बृहद्रथ का था। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? तो कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से हैं। किससे हैं? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, अच्छा है, देखिए प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि जो था किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। पतंजलि किसके समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का था। पुष्यमित्र शुंग का था। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा था? पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा था? किस पर लिखा था? तब पतंजलि के अष्टाध्याय पर लिखा था। भरहुत एवं साची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? भरहुत एवं साची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में। कौन काल में? तो शुंग काल में हुआ था। सतवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता है? सतवाहन राजकुमारों को कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। कि क्या कहा जाता था? तो कुमार कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा आरंभ किया था। ब्राह्मणों को भूमिदान एवं जागीर देने का प्रथा सतवाहन ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? सतवाहन ने प्रारंभ किया था। सतवाहनों का राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या थी? प्राकृतिक थी। कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने कराया था? कार्ले की चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहनों ने करवाया था। किसने करवाया था? सातवाहनों ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था।
शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था? तो देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या किसने की? तो कण्व वंशी वासुदेव, कण्व वंशी वासुदेव ने, कण्व वंशी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में, 73 ईसा पूर्व में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था, वासुदेव था। कब बना? तो 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने। किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान। गाथा सप्तशती की रचना किसने की? गाथा सप्तशती की रचना किसने की? सातवाहन नरेश, सातवाहन नरेश नरेश हाल ने, सातवाहन नरेश हाल ने, सातवाहन नरेश हाल ने, सातवाहन नरेश हाल ने, हाल ने। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र को कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बेनकाकटम स्वामी, बेनाकटम स्वामी, बेनाकटम स्वामी। नागार्जुन किसके समकालीन थे? नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के, गौतमीपुत्र सतकर्णी के। रुद्रदामन कौन थे? रुद्रदामन कौन थे? तो शक राजा थे। रुद्रदामन कौन थे? तो शक राजा थे। रुद्रदामन कौन थे? तो शक राजा थे। शक महाश्रवण रुद्रदामन की पुत्री का विवाह, शक महाश्रवण रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ हुआ था। पुलवामी ने कौन सी उपाधि धारण की? पुलवामी ने कौन सी उपाधि धारण? दक्षिणापथ स्वामी के, दक्षिणापथ स्वामी के, दक्षिणापथ स्वामी के। मीनांडर कौन थे? मीनांडर कौन थे? कौन थे? मीनांडर कौन थे? तो यवन राजा थे, यवन राजा थे। मीनांडर कौन थे? यवन राजा थे। भारत के भीतरी भाग में, भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला, भारत के अंदर प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमेट्रियस था। कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? तो डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस ने अपने पिता के स्मृति से कौन सा नगर बसाया था? डेमेट्रियस ने अपने पिता के स्मृति के लिए कौन सा नगर बसाया था? तो यूथिडेमिया नामक नगर, यूथिडेमिया नामक नगर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक ने, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शासन करने वाला पहला पल्लव शासक कौन था? भारत में शासन करने वाला पहला पल्लव शासक कौन था? तो माउस था। कौन था? तो माउस था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोंदो फनिस ना, गोंदो फनिस था। कौन था? गोंदो फनिस था। कौन था? गोंदो फनिस था। किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो गोंडो फनिस के, किसके काल में? तो गोंडो फनिस के काल में। भारत में कुषाण वंश के स्थापना किसने की? तो कुजुल कटफिसस प्रथम ने, कुजुल कटफिसस प्रथम ने कब किया था? तो 15 ईस्वी में, ईस्वी में 15 ईस्वी में। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क कब राजा बना? तो 78 ईस्वी में। कौन? 78 ईस्वी में। कौन बना था? तो 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्पपुरिया पेशावर, पुष्पपुरिया पेशावर, पुष्पपुरिया पेशावर, पुष्पपुरिया पेशावर थी। आगे देखते हैं। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कौन सा नगर बसाया? तो कनिष्कपुर। कौन? तो कनिष्कपुर बसाया था। कौन बसाया था? तो कनिष्कपुर बसाया था। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो चीन की विजय। कौन? कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो चीन की विजय थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया था? तो कनिष्क के कुंडल वन में, कनिष्क के कुंडल वन में करवाया था। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? तो वसुमित्र थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का कौन सा शासक का अनुयायी था? तो महायान। किसका था? तो महायान का था। चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चौथी बौद्ध संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो महाविभास शास्त्र, महाविभास शास्त्र था। कौन? महाविभास शास्त्र था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए।
मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी थी? तो सैनिक वेशभूषा थी। कनिष्क की मूर्ति कैसे थी? तो सैनिक वेशभूषा थी। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? तो अश्वघोष था। कौन? कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन था? अश्वघोष था। अश्वघोष की रचना किसने की? तो बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार ने। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र शुंग। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता था? तो महाविभास सूत्र को। कनिष्क का पुरोहित कौन होता था? संरक्षक था। कनिष्क का पुत्र पुरोहित कौन होता था? तो संरक्षक होता था। कौन होता था? तो संरक्षक होता था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अश्वघोष ने। कौन? अश्वघोष ने। किसने किया? तो अश्वघोष ने। भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आस्टीन कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? मंदिरों से। कहाँ से? तो मंदिरों से। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था। कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? तो कनिष्क था। चलिए आगे देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली कहाँ का मिश्रण थे? तो गांधार शैली कहाँ के मिश्रण थे? तो भारत और ग्रीक यूनानी शैली का। कहाँ? तो यूनानी। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो शीशा के। किसके? तो शीशा के बने होते थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों के कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। किसने? तो सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका के तो पर्दा का शुरुआत किसने किया? पर्दा का शुरुआत यूनानियों ने किया था। किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए? भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ किए थे। महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए? तो कनिष्क ने किए थे। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के। किसके? तो कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो धर्म में। कोई किसमें? तो धर्म में। विक्रम संवत की स्थापना कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। कौन? कुषाण काल में। किस वंश के शासकों ने छत्रव प्रणाली किस वंश के शासकों ने छत्रव प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। किसने? तो शकों ने। किस वंश के शासकों ने छत्रव प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। मुक्तिदाता या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की? तो शक ने। किसने? तो शक ने। किसने की थी? तो शक ने। किसने की थी? तो शक ने की थी। भारत में प्रथम बार सैनिक शासक व्यवहार में लाया था तो ग्रीकों ने। किसने लाया था? तो ग्रीकों ने लाया था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो बृहकथा। किस संग्रहालय में कुषाण के
किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ है? किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ? तो मथुरा संग्रहालय में। किसमें? तो मथुरा संग्रहालय में हुआ था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा कौन बना? तो सतवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी शासक कौन बना? तो सतवाहन ने बना। कौन बना? तो सतवाहन ने बना था। चलिए आगे देखते हैं। सतवाहन ने बना था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध थे हाथी दांत के काम हेतु। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे समझा? मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हे समझा? गंधर्व विवाह को। यवन राजदूत हेलियोडोरस के दरबार में विदिशा आया था। तो भागभद्र के संबतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संबत माना जाता है? तो शक संबत को। किसको? तो शक संबत को राष्ट्रीय संबत माना जाता है। प्लिनी कौन था? तो यूनानी भूगोल विशेष था। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग था वस्त्र उद्योग। कौन था? तो वस्त्र उद्योग था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भरूच या भरूकच्छ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे में है, अच्छा टॉपिक है। आगे देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट किसके लिए? पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। कौन था? तो ताम्रलिप्ति था। कौन था? तो ताम्रलिप्ति था। पूर्वी में कौन था? तो पूर्वी में था ताम्रलिप्ति, लेकिन पश्चिमी था भरूच था। जूनागढ़ प्रसिद्ध हैं तो रुद्रदामन के लिए। किससे? तो रुद्रदामन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इधर अच्छा है। प्रमुख दरबारी कवि एवं उसके संरक्षक। तो भवभूति के संरक्षक कौन थे? तो भवभूति के संरक्षक यशोवर्मन थे। अशुघोष के कनिष्क थे। अशुघोष के कनिष्क थे। और चरक के भी थे, कनिष्क थे। और देखिए नागार्जुन के भी कौन थे? तो कनिष्क थे। कनिष्क थे। लेकिन कौटल्य के कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रवदाई के कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय थे। कंबा के तो चोल राजा थे। कौन थे? तो चोल। भारवी के संरक्षक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। कालिदास के कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रवदाई के पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वी चौहान तृतीय थे। हरिसेन के संरक्षक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। बाणभट्ट के हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन थे। धनवंतरी के कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। धनवंतरी के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रविकीर्ति के कौन थे? तो पुलकेशी द्वितीय थे। रविकीर्ति के कौन थे? तो पुलकेशी द्वितीय थे। बागपति के कौन थे? तो यशोवर्मन थे। दंडिन के संरक्षक नरसिंह वर्मन थे। जिनसेन के संरक्षक अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष थे। राजशेखर के संरक्षक कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम थे। आर्यभट्ट के संरक्षक कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। महावीराचार्य के संरक्षक कौन थे? अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष थे। चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे दिन में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।